दादी के कहने पर राधिका बंसल परिवार में वापस तो आ गई, लेकिन अब दिव्यम के पिता जग्गू ने जिद कर लिया है कि इस रानी यानी कि दिव्यम की नई पत्नी को घर से बाहर निकाला जाए, क्योंकि इस घर में दिव्यम की पत्नी की जगह सिर्फ और सिर्फ राधिका ले सकती है और कोई नहीं। दिव्यम के पिता ने जैसे ही राधिका की तरफ देखा, उसके बाद तुरंत रानी की तरफ देखकर हाथ उठाया और इशारों इशारों में कहा, इसे घर से बाहर निकालो। हालांकि दिव्यम के पिताजी का ये इशारा पूरे परिवार के लोग समझ नहीं पाए थे। वो लोग समझने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी दादी बोलती है कि जग्गू इस रानी को इस घर से बाहर निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे ही दादी ये बात बोलती है, दादी की ये बात सुनकर सुजाता डर जाती है और तुरंत बोल पड़ती है कि नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसे कैसे कह रही हैं, वो भला हमारे पति हैं, उनका इशारा हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप बड़े अच्छे से समझ जा रही हैं। तभी दादी सुजाता को डांटते हुए कहती है कि तुम चुप रहो, तुम उसकी पत्नी हो, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ और एक बेटे का इशारा एक माँ से ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। फिर सब लोग सोचते हैं हाँ ये बात तो सही है, एक बेटे का इशारा एक माँ ही समझ सकती है, क्योंकि बचपन में भी बेटे का इशारा सिर्फ माँ समझती है। तभी दिव्यम भी बोल पड़ता है कि माँ, दादी बिल्कुल सही कह रही है, पिताजी रानी को घर से निकालने की ही बात कर रहे हैं। तो सुजाता बोलती है, नहीं नहीं मुन्ना, ये तो क्या बात कर रहा है, अरे वो तेरी पत्नी है, अब एक पत्नी को भला तू घर से कैसे निकाल सकता है, वो बेचारी कहाँ जाएगी। फिर दिव्यम तुरंत बोल पड़ता है कि राधिका भी मेरी पत्नी है और उस वक्त भी मेरी पत्नी थी जब 7 महीने पहले मैंने आप लोगों की आंखों के सामने उसे घर से निकाला था, तब आपने कुछ नहीं बोला। दिव्यम ने जैसे ही राधिका का सपोर्ट किया, राधिका तुरंत मुस्कुराने लगे और मन ही मन खुश हो गई। हालांकि दिव्यम ने राधिका का सपोर्ट तो उस वक्त कर दिया, लेकिन अभी भी राधिका से दिव्यम सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। आप लोग चाहते हैं जल्दी राधिका और दिव्यम एक हो जाए, रानी घर से बाहर चली जाए, तो बेचारी भोली भाली राधिका के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राधिका लिखना बिल्कुल मत भूलिए।